पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरुणविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं विप्रदवासः कनकगविषं वैजयन्ती च मालाम्। रन्धाणवेणुरदरसुदयं पूर्णेन्दुगोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय रानी राधिका, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, भैया दूल्हे बन गए की शरण, महारानी की शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
शरण प्रीत जान के हो थोड़ी तोए राख दी शरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी की शरण महारानी की शरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण वो तो श्याम और हेरे नित राधा राधा तेरे वो तो श्याम और हेरे नित राधा राधा तेरे वो तो श्याम और हेरे नित राधा राधा तेरे वो तो श्याम और हेरे नित राधा राधा बोले बांसुरी में बेर बेर करे नाम रटन बांसुरी में बेर बेर करे नाम रटन मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे 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 राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के शरण महारानी के शरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण वृंदावन धाम को बास भलो वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नायक ध्यान धरे तिनको मुक्त मिले रजदानी चारों वेद पुकार कहे चारों वेद पुकार कहे सब संत मुनि तिनके मन मानी
यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका भव तारत हैं श्री राधिका मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन बोल मत जइयो राधा रानी की शरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण मन बोल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री यमुना मैया की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो राधा रानी की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा तो कर दी, लेकिन जब इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ जाकर के देखो ये ब्रजवासी अब के मेरी पूजा कैसे भूल गए, मेरी पूजा को कैसे भूल गए। अब जब इंद्र के सेवकों ने आके देखा कि वहां तो किसी दूसरे देवता की पूजा हो रही है, आकर के कहा कि महाराज आपका नंबर तो कट गया। क्यों, क्या हुआ? बोले कि वहां तो किसी दूसरे देवता की पूजा हो रही है, आपकी पूजा नहीं हो रही। अब जब इंद्र को ये पता चला कि वहां पर मेरी पूजा को छोड़ करके और ये ब्रजवासी किसी और देवता की पूजा करवे लग गए, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि इन ब्रजवासियों का इतना बड़ा दुस्साहस, मेरी पूजा छोड़ करके किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं। अपने मेघों को आज्ञा दे दी इंद्र ने कि जाओ और ऐसी मूसलाधार बारिश करो ब्रज के ऊपर कि ब्रज बह जाए, पता भी नहीं चले कि यहां ब्रज था कि नहीं। ऐसी आज्ञा दे दी। अब जब घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई प्रलय काल की तरह, तो सब ब्रजवासी गोप ग्वाले घबरा गए कि भैया कन्हैया, हमने कही ना कि निश्चित रूप से हमारे देवता को पतो चल गयो है। अब तो भैया कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होगी। ठाकुर जी बोले क्यों चिंता कर रहे हो,
करने दो और घबराने की जरूरत नहीं है। सभी गोपी ग्वालों को, ब्रजवासियों को, गौओं को, बछड़ों को, सबको बोले कि सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाओ। सब एक जगह आकर के एकत्रित हो गए। बोले कि भैया मदमंगल जो है भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सखा था कि थोड़ा हंसी मजाक करने वाला। हाँ भैया कन्हैया ये बात सही है, अरे जब मरेंगे तो सब एक साथ मरेंगे, कोई बचेगा तो नहीं। सब एक जगह इकट्ठे हो गए, सब एक जगह, संपूर्ण ब्रजवासी एक जगह एकत्रित हो गए। अब आप विचार करो कि गोवर्धन पर्वत जो है, गिरिराज पर्वत कितना बड़ा था। तुरंत जो है सबने कहा कि भैया अपनी आंखें बंद करो और एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गिरिराज महाराज की। तुरंत जो है गिरिराज पर्वत को एक उंगली पर धारण कर लिया। अब सब जो है ग्वाल वाल बोले अरे भैया, सबने जो है अपना अपना सहारा लगाया, कहीं गिर ना जाए। किसी ने जो है अपना हाथ लगाया, किसी पे अपना लठ था तो वो लगा दिया। सब ब्रजवासियों ने बोले कि हाँ भैया सारा भार जो है कन्हैया के ऊपर न जाए। अब इतनी मूसलाधार जो है बारिश 7 दिन 7 रात्रि तक जो है ब्रज के ऊपर हुई, केवल ब्रज के ऊपर हुई इतनी। अब इंद्र ने जो है 7 दिन के बाद में जब अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ देख कर आओ, अब तो ब्रज संपूर्ण बह गया होगा पानी में। अब जब वहां आकर देखा इंद्र के सेवकों ने, यहां तो कुछ नहीं है, धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं है कहीं पर। क्योंकि जितना जल इंद्र ने बरसाया वो संपूर्ण जल जो है वो केवल और केवल गिरिराज पर्वत में ही समाहित हो गया, एक बूंद जल बाहर नहीं गया। धूल उड़ रही है जैसे कि एक बूंद पानी का कहीं नहीं पड़ा हो। बड़ा आश्चर्य हुआ। जाकर के जो है इंद्र को बताया, बोले कि महाराज वहां तो एक बूंद नहीं गिरी है। क्यों तुम लोगों ने वर्षा नहीं की? बोले कि महाराज घनघोर वर्षा हुई है, प्रलय की जैसी। अरे ब्रज क्या संपूर्ण सृष्टि बह जाती, इतनी भयंकर जो है घनघोर वर्षा मेघों ने की है। बोले कि अच्छा, जब पता चला कि इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और एक बूंद जल की नहीं गिरी, इंद्र स्वयं देखने के लिए आ गया। इंद्र समझ गया कोई नहीं, वही मेरे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है। आकर के इंद्र जो है तुरंत भगवान के पैरों में गिर पड़ा। भगवान की शरणागति इंद्र ने प्राप्त की, बारंबार प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। अब ऐसे सुंदर और ऐसे दिव्य देवता को जब ब्रजवासियों ने कन्हैया के पैरों में गिरता हुआ देखा, बार बार जो है क्षमा याचना भगवान की कर रहा है, तो ग्वाल वाल बोले कि भैया कन्हैया ये कौन है? बोले कि यही तुम्हारो देवता है इंद्र। बोले कि ये इंद्र है? अरे वो तो ठीक है कन्हैया, लेकिन ये तेरे जो है पैरन में काहे क्यों गिर रहे हो बार बार? बोले कि बाद में बताऊंगा। इंद्र को कहा भगवान ने कि ठीक है तुम जाओ। तो इंद्र से कहा कि जाओ। अब ब्रजवासियों ने पूछा, दोबारा से गोप ग्वालों ने पूछा कि प्रभु कन्हैया बताया नहीं कि ये इंद्र
अरे इंद्र इतना बड़ा देवता है, देवताओं का राजा है, और फिर कन्हैया ये तेरे पैरों में आकर के क्यों गिर पड़ा? बार बार कह रहा था, प्रभु गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। गिरिराज पर्वत को तो नीचे रखा। अरे बोले कुछ नहीं, बोले कि नहीं कन्हैया, कोई ना कोई तो बात है, और भैया हम तो ऐसी जाने, तो ही अपनों सखा जाने, लेकिन भैया तू भी कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई देवता है। बोले कि ठीक है, चलो छोड़ो इन बातों को, अब जो है सब अपने अपने काम में लग जाओ। अब ब्रजवासी गोप ग्वाले, उनके दिमाग में तो यही बात घूमे कि हमसे तो जो है कन्हैया ने बहुत जोर से जयकारो लगवायो, और इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठा लियो, कैसे अदा रहेगो। इंद्र ने इतनी घनघोर वर्षा की, एक बूंद पानी नहीं आई ब्रज में। और फिर इंद्र जो है देवताओं का राजा, ये कैसे जो है हमारे कन्हैया के पैरों में आके बार बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ये बात जो है गोप वाले भैया, हमारो कन्हैया जरूर कोई ना कोई देवता है या भगवान है सके, कुछ ना कुछ तो कारण है। नंद बाबा का नियम था, एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी में प्रातः काल यमुना स्नान करने के लिए जाया करते थे। लेकिन आज जो है नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही 3 बजे जो है यमुना स्नान करने के लिए पहुंच गए, और जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान जो है जल के स्वामी वरुण देवता हैं। वरुण देवता के सेवकों ने देखा कि इतनी जल्दी कौन आ गया, कौन यहाँ जल में आकर के हलचल मचा रहा है। तुरंत जो है नंद बाबा को पकड़ के पाताल लोक में ले गए, बंद कर दिया। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पाताल लोक में ले जा करके बंद कर दिया। जब वरुण देवता को इस बात का ज्ञान हुआ, पता चला कि अरे ये नंद बाबा यानी कि मेरे स्वामी के पिता हैं, ये तो भगवान के पिता हैं, तुरंत जो है उनको सिंहासन पर बिठाया और चरण धोए, उनकी सेवा की। इधर जब नंद बाबा लौट करके नहीं आए, एकदम सूर्य उदय हो गया। यहां कन्हैया जी गोप ग्वालों के साथ में नंद बाबा को ढूंढने के लिए यमुना जी के किनारे पहुंचे, तो वस्त्र तो वहां पर रखे हैं जिनको लेकर गए थे, लेकिन नंद बाबा का कोई भी अता पता नहीं कि नंद बाबा कहां गए। ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से, गोप ग्वालों से कन्हैया जी बोले कि भैया तुम लोग यहीं रुको, मुझे पता है कहाँ गए हैं, मैं अभी लेकर के आता हूं। यमुना जल में प्रवेश किया, भगवान सीधे पाताल लोक में वरुण देवता के यहाँ पहुंचे। वरुण देवता ने जब भगवान को देखा तो भगवान को प्रणाम किया, आदर के सहित सिंहासन पर बैठाया, भगवान के चरण धोए, अर्चना पूजा वंदना की भगवान की, और कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे सेवकों को ज्ञान नहीं था, पता नहीं था मेरे सेवकों को, और मैं चाहता तो नंद बाबा को वापस भेज देता, लेकिन मैंने यही इसी लालसा से जो है यहाँ रखा कि आप जरूर आएंगे और मेरा धन्य भाग होगा,
जो मैं आपके दर्शन करूंगा था। और हमेशा जो है ठाकुर जी उन गोपियों के हृदय में वास करते हैं, क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा निर्मल मन गोपियों का है। जब तक हमारा ऐसा निर्मल मन नहीं होगा तब तक ठाकुर जी हमारे हृदय के अंदर आकर के विराजमान नहीं हो सकते। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन तब भी उनके हृदय में भगवान का वास रहता है। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। वाले को भूल रहे, बाहर के प्रभु को पूज रहे। निज घर वाले को भूल गए, तब ही तो सत्य नहीं पाया। केवल माया में झूम रहे, तब ही तो सत्य नहीं पाया। केवल माया में डूब रहे, परमार्थ तुम्हारे अंदर है। पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। संयम की चाबी तुम ले लो, यह ताला झट खुल जाएगा। संयम की चाबी को ले लो, ये ताला झट खुल जाएगा। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य बढ़ा कर देखो तो। सर्वस्व
है शांति नहीं गिरी कंदरा में, शांति ना मंदिर मस्जिद में, है शांति नहीं गिरी कंदरा में, शांति ना मंदिर मस्जिद में, है शांति नहीं तीर्थ यात्रा में, और शांति नहीं जग यात्रा में, है शांति नहीं तीर्थ यात्रा में, और शांति नहीं जग यात्रा में, है शांति हृदय के अंदर में कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो, है शांति हृदय के अंदर में कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। वृद्धा की चीज तेरे घर में, पर बाहर खोज रही पगली, वृद्धा की चीज तेरे घर में, पर बाहर खोज रही पगली, कहती है घर में अंधेरा है, सड़कों पर जलती है बिजली, कहती है घर में अंधेरा है, सड़कों पर जलती है बिजली, आलोक तुम्हारे अंदर है कुछ मोह मिटा कर देखो तो, आलोक तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, 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 भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाश